So in this part we are going to learn about this objective, that is send people to your website, जो कि जिसको हम clicks to website का नाम भी देते हैं और send people to your website भी कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद, मेन प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है और फेसबुक की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके अलॉटेड बजट में आपकी वेबसाइट में प्रोवाइड करे। Now once you click on that, you will continue and again the system is almost the same. In fact it is exactly the same. यहाँ पे भी आपको आके वही अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे आके आपको अपना जेंडर एंड देन एज सेलेक्ट करनी है एंड देन डिटेल टारगेटिंग आपको करनी है। इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है क्लिक्स टू वेबसाइट और वेबसाइट कन्वर्जन दैट में कि आपकी एड कॉस्ट जो होती है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, कुछ चीजें जो आपके काम आएंगी। ओके, यूजुअली मैंने आपको बताया था कि जो एड कॉस्ट होती है CTW में, यानी क्लिक्स टू वेबसाइट में, जिस ऑब्जेक्टिव की अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी CPC कहलाता है। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। CPC जो है दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के फेसबुक क्या चार्ज कर रहा है, तो CPC जो है यूजुअली हमें जो रिसीव होता है वो होता है 0.02 से लेके 0.06 तक हमें रिसीव होता है। अच्छा, अब आप CPC अपना कम से कम कैसे कर सकते हैं? आपका जो गोल होता है क्लिक्स टू वेबसाइट ऑब्जेक्टिव में वो ये होता है कि आपको कम से कम कॉस्ट पड़े एक बंदे को अपनी वेबसाइट में लाने के लिए, कम से कम कॉस्ट पड़े। इसको आप कैसे हल करते हैं? इसका जो तरीका है वो ये होता है कि आपको अपना CTR बढ़ाना होता है। ठीक है, जब आपका CTR बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका CPC कम हो जाता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ CTR क्या होता है। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का काम सिर्फ और सिर्फ आपको उन ऑब्जेक्टिव्स में होगा जिन ऑब्जेक्टिव्स के जरिए से आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाते हैं। अगर आप फेसबुक पे कोई ऐड बूस्ट कर रहे हैं उसमें कोई जरूरत नहीं होती, इसमें आपको जरूरत होती है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कितने लोग आपके ऐड को देखकर उसको क्लिक कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर आने के लिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कितने लोग या कितना रेशो लोगों का आपके ऐड को देख के क्लिक कर रहा है आपकी वेबसाइट में आने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1000 लोगों ने आपका ऐड देखा, 1000 में से अगर 200 लोगों ने आपके ऐड में क्लिक किया, 1000 ने आपका ऐड देखा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 people saw your ad, 1000 में से 200 ने आपके ऐड में क्लिक ऑन योर ऐड में क्लिक किया। एक ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 ये है कि 1000 people saw your ad और 50 clicked on your ad। अच्छा, अब क्या हो रहा है? फेसबुक अब क्या करेगा? इस सूरत में फेसबुक आपको कॉस्ट कम से कम देगा। CPC आपका इस सूरत में बहुत कम होगा। वजह इसकी ये है कि फेसबुक एनालाइज करता है कि आपका ऐड जो है वो आपकी ऑडियंस से रिलेटिव है। आपका ऐड जो है वो आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से वो क्लिक कर रहे हैं। जब उनको ऐड पसंद आ रहा है तो फेसबुक इन रिटर्न आपको फेवर करता है और आपकी CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आपका कम करता है। लेकिन इस एग्जांपल में अगर आपका ऐड जो है, जो ऐड का इमेज जो आपने लगाया हुआ है, जो प्रोडक्ट की इमेज आपने लगाई हुई है, जो वीडियो है, जो भी चीज आपने लगाई हुई है, वो जो है 1000 में से सिर्फ 50 लोगों ने क्लिक किया, तो फेसबुक को ये पता चल जाता है कि यार ये ऐड जो है ये ऑडियंस से इतना रिलेटेड नहीं है, इतना रिलेटिव नहीं है, तो आपकी CPC कॉस्ट को वो हायर एंड में ले जाता है। तो आपने ये देखना है कि आप जो ऐड लगा रहे हैं, मैं एक मिसाल दोबारा लेता हूं कि फॉर एग्जांपल आप वसीम अकरम का जो परफ्यूम है वो आप लगा रहे हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हैं, तो आप
अगर वसीम अकरम के फैंस को टारगेट करते हैं और मेल्स को टारगेट करते हैं और एक खास रेंज ऑफ एज को टारगेट करते हैं, तो आपकी जो सीपीसी है वो कम से कम होगा, बिकॉज आप बिल्कुल टारगेटेड लोगों को ला रहे हैं। जितने भी लोग ऐड को देखेंगे उसमें से बहुत सारे लोग ऐड को क्लिक करेंगे, आपका सीटीआर बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप यही वसीम अकरम के परफ्यूम को, अगर आप एक मिसाल देते हैं, कोई इंटरेस्ट इसका चूज नहीं करते, ऐसे ही आप एक ब्रॉड ऑडियंस डाल देते हैं, लाइक एज भी आपने ब्रॉड डाल दी, जेंडर भी फॉर एग्जांपल आपने ऑल रखा है, मेल और फीमेल दोनों का किया हुआ है, हालांकि मेल के लिए ये परफ्यूम है, और आपने इंटरेस्ट भी कोई चूज नहीं किया हुआ, तो अब क्या होगा कि आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 2 वाला सिनेरियो हो जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है वो आपके ऐड में क्लिक नहीं करेगी, बिकॉज हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा वसीम अकरम के परफ्यूम से, और आपकी सीपीसी जो है वो बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज आप इस जो मैंने अभी बोला है 1-2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले जब मैंने डिस्क्राइब किया ये कॉन्सेप्ट, इसको आप दोबारा सुनिए, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये दोबारा सीन इसमें सेम है। डिटेल्ड टारगेटिंग में आप जो भी आपको चूज करना आप चूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे मेन चीज अब है, देखें यहाँ पे आपको दोबारा देखना होगा कि आपके लिए मोबाइल अच्छा है या आपके लिए डेस्कटॉप अच्छा है। अगेन फॉर अस मोबाइल कन्वर्ट्स बेटर, मोबाइल में हमारी सेल्स ज्यादा होती हैं, डेस्कटॉप में सेल हमारी कम होती है। अब ये क्यों होती है इसका तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये कि मोबाइल इसकी वजह जो आती है, जो ऑफिशियल वजह जो है जो बताई जाती है वो यही है कि इंटरनेट तेज होता जा रहा है, फास्ट इंटरनेट हो रहा है, मोबाइल की स्क्रीन्स बड़ी हो रही हैं, मोबाइल में आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होती है, कस्टमर को परचेस करने में मुश्किल नहीं होती। डेस्कटॉप में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास 6 टैब खुले होते हैं, कस्टमर क्लिक करता है, फौरन से देख के कहीं और चला जाता है। मोबाइल में कस्टमर के पास परचेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी ऑनलाइन स्टोर किसके बारे में। सो यू विल हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि आपके किस जो है वो डिवाइस में आपकी सेल ज्यादा हो रही है। अगेन आप ये बजट रखेंगे, एटलीस्ट $5 का आप बजट रखेंगे, लेकिन एक और मैं आपको टिप दे दूं कि आप $30 से ऊपर नहीं जाइएगा पर डे का। फिलहाल स्टार्टिंग में $30 से आप ऊपर नहीं जाएगा। हमने ये देखा है कि जब भी हम अगर $50 का बजट डालते हैं एक कैंपेन में, तो फेसबुक उसको जल्दी लोगों को दिखाता है, बिकॉज उसको कंज्यूम करना है $50 एक दिन के अंदर फौरन से लोगों को दिखाता है, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता इतना हमारा ऐड। फेसबुक को जितना टाइम मिलता है, अगर $5 है तो पूरे दिन में वो $5 खर्च करेगा, अगर $30 है तो वो पूरे दिन में $30 खर्च करेगा। अगर आपने $30 रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं $100 रखा है, तो अब फेसबुक के पास टाइम कम है, बजट ज्यादा है, तो फेसबुक ये करता है कि ज्यादा जो है वो आपके ऐड को दिखाता है लोगों तक। आई मीन ऑप्टिमाइज करने का उसके पास टाइम 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने में, अगर आप ज्यादा बड़ा बजट रखते हैं। अगर आप $5 का रखते हैं तो आपका बजट जो है वो एक ही दिन में आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये हमारी एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो सकता है। अगेन आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे आपके पास दोनों वही ऑप्शंस आएंगे पहले कि आपने नया ऐड बनाना है या फिर आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट करना है। एग्जिस्टिंग पोस्ट अगेन मैं रेफर करूंगा पुरानी जो हमने मॉड्यूल में आपको बताया था कि आप हिडन पोस्ट बना सकते हैं, कर्सर ऐड भी बना सकते हैं, कर्सर ऐड यानी कि स्लाइड ऐड जो होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। आप सिंगल पे इमेज ऐड भी बना सकते हैं, इमेज का साइज 1200 बाय 628 होगा, और आप यहाँ पे इमेज डालेंगे और अपना URL डालेंगे। अगेन एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ये कहीं ऐसी डायरेक्टली आपको नहीं मिले, वो ये कि अपनी वेबसाइट के होम पेज में कभी भी ट्रैफिक आपको नहीं लाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने उस डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज में आपने ट्रैफिक लाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट का नाम cook.pk है, तो और आप जो है ना वो किचन वेयर सेल कर रहे हैं, किचन वेयर में आपके पास 600 किचन वेयर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किचन वेयर है, तो आप यहाँ पे नहीं लाएंगे, बिकॉज कस्टमर के पास जितनी ज़्यादा चॉइस होती है उतनी सेल कम होती है। हमारा एक्सपीरियंस है, आपका अगेन डिफरेंट हो सकता है। आप किचन वेयर के अंदर भी जो है, फॉर एग्जांपल हम दोबारा बात करते हैं इसी की, किचन वेयर तो एक कैटेगरी पेज हो गया, आगे आपका पेज होगा फॉर एग्जांपल ब्रेड कटर के प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सेल बढ़ेगी, बिकॉज कस्टमर के पास जो बंदा लेने आ रहा है ही इज एक्चुअली क्लिकिंग ऑन द एड हु इज इंटरेस्टेड इन द ब्रेड कटर प्रोडक्ट।
सो यू नीड टू मेक श्योर दीज थिंग्स एंड अदर देन दैट आपने कॉल टू एक्शन यहाँ पे चूज करना होता है. मेक श्योर यू चूज शॉप नाउ का यहाँ पे होता है, ये रहा शॉप नाउ, आपने ये चूज करना है एंड देन यू आर डन. अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि इंस्टाग्राम या प्लेसमेंट्स में जाके इंस्टाग्राम आपने निकालना है, ऑडियंस नेटवर्क निकालना है, बिकॉज इट डजंट कन्वर्ट. यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की हमने पहले बात आपको बताई हुई है. सो दिस इज अबाउट दी वेबसाइट क्लिक्स टू वेबसाइट ऐड. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो एड्स को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे आप उसको बना सकते हैं और उसमें क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है. इस चीज़ में जो वेबसाइट में जो ऐड होता है उसमें जो डिफरेंट था मैंने आपको बताया है कि आपने CPC का ख्याल रखना है, आपने CTR का ख्याल रखना है. आप जितना आपका CTR ज़्यादा होगा उतना आपका CPC कम होगा, जितना आपका CPC कम होगा उतना आपका एक्सपेंस कम होगा, उतना आपका नेट मार्जिन बढ़ेगा.